जिस पर शिव की कृपा नहीं होती वो व्यक्ति में भक्ति नहीं पाता। भगवान ने नारद जी से कहा है आप उनका जप कीजिए। प्रभु आपने मुझे बड़ी कृपा की, आपने मेरे को बड़ी कृपा। भगवान शिव का नाम स्मरण किया और नाम स्मरण करके अपने आप को आनंदित किया। तो एक प्रसंग तो यही है, इस कारण नारद जी के श्राप के कारण भी भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। राम अवतार ले आए और जिसने हनुमान जी महाराज से भेंट की। तो एक कारण ये भी है महाराज, और अनेक कारणों को बताया है। एक कारण और भी है, और वो कारण कौन सा है? स्वयं भू मनो सद्रूपा तिनते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण किया आनो गावसुति दिन के लीला। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी जिनसे सृष्टि का प्राकट्य हुआ, उनके बड़े पुत्र थे श्री उत्तानपाद जी को समस्त भू संपत्ति का भार सौंप करके, राजभार सौंप करके महाराज मनु ने भगवान का तप किया। और भगवान का तप साधारण नहीं किया, कठोर तप किया। 6000 वर्ष तप एक बार किया, 7000 वर्ष एक बार किया और 10,000 वर्ष तक एक बार किया। और इन समस्त बार जब तक तप किया, कई बार ब्रह्मा जी आए, कई बार भगवान श्री हरि आए, कुछ माना नहीं। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मानद मन ही नहीं। तप करते करते शरीर में अस्थियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी मन में जरा सी पीड़ा नहीं है, जरा सी पीड़ा नहीं। आकाशवाणी हुई, आपका तप सफल हो गया। बताइए क्या चाहते हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप? आपका तप सफल हो गया। जैसे ही नेत्र खोले महाराज मनु ने, सामने भगवान श्री हरि विराट रूप में खड़े हुए। बताइए ना आपको क्या प्रदान है, आपको क्या चाहते हैं आप? तो भगवान से क्या मांगा है? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप आपका भगवान शिव के मन में बसता है, जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। जो भूषण के मन मानस हंसा, सगुण अगुण निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु धनकार विमोचन। जो आपका निर्गुण सगुण स्वरूप है, ऐसे स्वरूप मेरे नेत्रों में रहे, ऐसा स्वरूप मेरे नेत्रों में रहे, और हम कुछ नहीं चाहते। और हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, जितने वही साधन रूप अनुपा तृप्ति नमान ही हो सकूं। भगवान उस विराट रूप को महाराज मनु शत्रुपा जी देखते रहे, विराट रूप को देख रहे हैं। भगवान ने कहा चाहते क्या है, इच्छा क्या है आपकी? तो महाराज मनु ने कहा दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाम कहूं सद्भाव, चाहत तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराओ।
और इच्छा नहीं है, चाहते क्या है, आपके समान हमें सुख मिल जाए, आपके समान सुख हमें प्राप्त हो, और कुछ नहीं। महाराज हृदय आपकी तरफ में मेरी वैसी प्रीति हो जाए जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मोल ही क्यों ना करे। जैसे मणि के बिना सर्प, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही मेरा जीवन आपके बगैर अभी में है। आप ही मुझे पुत्र रूप में मिल जाए, आप ही आ जाए। भगवान ने कहा, एको हम दुखी होता, एक हम दुखी होना, मेरे सिवा कोई दुख ना रही नहीं सकता है, एक होना ही है संसार में, हमारे जैसा एकमात्र मैं ही हूँ और कोई है नहीं। तो महाराज आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और समय अवधि आने पर मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। एक कारण ये है, यही महाराज ब्रह्म शत्रु का आगे त्रेता में दशरथ और कन्या के रूप में आए हैं और इसके पुत्र बन करके भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। एक कारण ये, शिरोमणि श्री दशरथ जी महाराज विराजमान, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, वेद जिनका नाम करते हैं, धर्म सुरंदर हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, एक बार विराजमान थे। इनके परिवार बड़ा प्यारा है, कौशल्या नारी की सब आचरण हुई, कौशल्या सुमित्रा जो समस्त आचरणों से पुनीत है। एक बार दशरथ जी महाराज विराजमान थे, दर्पण देखा तो दर्पण देख करके अपने मन में सोचने लगे, क्या एक बार भूपति मन माही, 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 भय राम मोरे सुत नाही, भय राम मोरे सुत नाही, गुरुदेव गयम तुरंत मणि पाला, गुरुदेव गयम तुरंत मणि पाला, चले लागी हरि विनय विशाला, चले लागी हरि विनय विशाला। मन में गिलानी हुई, जैसे गिलानी हुई तो श्री दशरथ जी महाराज किसी व्यक्ति के पास नहीं गए, टोने टोटके के पास नहीं गए, किसके पास गए? गुरुदेव के पास। ये गुरुदेव चौथा पन आ गया, सुत नहीं हुआ, क्या कर? गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव बोले, धर्म धीर हो यही सुत चाहिए, धीर धरो, एक की बात तुम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ 4 सुतों का जन्म होगा। त्रिवन विदित भगति भय हाय, चिंता ना करिए। उसी क्षण देखो, जो कार्य चाहते तो गुरुदेव भी कर सकते थे, लेकिन गुरुदेव बोले ये हमारे बस की है नहीं। उसी समय श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिकां शुभ यज्ञ करावा। और तो और दर्शन कीजिए, भगत सहित मुनि आहुति दीने, यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। दशरथ जी कौशल्या सुमित्रा के लिए यज्ञ में नहीं बैठे, यज्ञ किसके लिए हो रहा है? दशरथ जी के लिए, लेकिन यज्ञ में बैठा कौन है? गुरुदेव। आहुति कौन दे रहे हैं? गुरुदेव। दशरथ जी ने आहुति नहीं दी है, पूजा पाठ दशरथ जी ने नहीं करी, गुरुदेव आहुति दे रहे। वशिष्ठ जी ने आहुति प्रदान करी और जैसे ही मन से पूजा करी, प्रकट अग्नि जल कर दी। अग्नि देवता प्रकट हुए हैं,
जरूर लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, आपका सारा कार्य सिद्ध हुआ है। भविष्य प्रदान किया, वो पायस प्रदान किया है दशरथ जी को, और कहा एक भाग, पूरा भाग ले जाकर के एक, फिर उसके दो भाग किए हैं। कौशल्य और केकई के हाथ में रख करके उनका जो आधा भाग था उसके दो भाग सुमित्रा जी को प्रदान किए। इस प्रकार समस्त देवियां गर्भवती हृदय में हर्ष बड़ा सुख मिला। जान ते हरि घर नहीं आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए हैं और गर्भ में आते ही जो लगन गए बार तिथि, सकल भये अनमोल, चरण अचल हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अवर तुम्हें आनंद होने लगा है। पवित्र चैत्र का मास आया, पवित्र चैत्र का मास आया है, और पवित्र चैत्र के मास में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुगंधा आदित हरिता,